अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंबॉलिक लॉजिक्स। ठीक है, कि कैसे हम इनको सिंबॉलिकली ज़ाहिर करते हैं और इनको फिर कैसे पढ़ते हैं और इनकी एग्जांपल्स भी। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँ, आप प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास होंगे सिंबॉलिक लॉजिक्स। ठीक है, सिंबॉलिक लॉजिक्स ये होते हैं कि जैसे आप लोगों ने ना उधर कंप्यूटर में पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स, तो ये भी उसी तरीके से है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। इनको फिर इनका नाम चेंज हो जाता है, इनका नाम बन जाता है अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सिंबॉलिक सिंबल्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारे पास सिंबल आएगा जो फर्स्ट में आ रहा है उसका सिंबल है ये। ठीक है, जैसे हम अलमदार नहीं लिखते तो उसके ऊपर जो कैप होती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल ये। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक और सिंबल है ये वाला। आज हम सिर्फ 3 सैम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके आगे इन सैम्पल्स को इस्तेमाल करके हम कैसे एक्सप्रेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लिखेंगे कि हाउ टू रीड, हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो इस सैम्पल्स को हम पढ़ेंगे नॉट। ठीक है, इस सैम्पल्स को हमने पढ़ लिया नॉट, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम पढ़ेंगे एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम पढ़ेंगे और। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गए हमारे पास सारे सैम्पल्स और उनको पढ़ने का तरीका। ठीक है, अब इन्हीं सैम्पल्स से हम बनाएंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन से क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं, अब लिखते हैं जी एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है, अगर इसी नॉट को अच्छा, हमारे पास जो होते हैं ना, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें नॉट की, तो हमारे पास इसकी एक इनपुट है और इस इनपुट को हमने नाम दे दिया, हमने पी का नाम दे दिया इसकी इनपुट के तौर पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉट के साथ पी लगा देंगे। ठीक है, ये चीज। और अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि नॉट पी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे नॉट पी। सेम इसी तरीके से अगर हमने, अब देखिए एंड है तो एंड हमेशा दो इनपुट में लगता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको पी एंड क्यू, मतलब इस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। और इसी तरीके से ये लास्ट है पी आर क्यू, तो इसको इस तरीके से पी आर क्यू। ठीक है, चलें जी, अब सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, जो बात की है हमने नॉट की। ठीक है, सबसे पहला जो सिंबल था डेट इज था नॉट, तो नॉट को हम जो है, नॉट की जो एग्जांपल ले लेते हैं नॉट की, इसको हम लिख सकते हैं नॉट गेट। या आपके कंप्यूटर में भी काम आ सकता है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में भी, और ये मैथ के सब्जेक्ट में भी काम आ सकता है, और इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हमारे पास होगी P, इसमें होगी हमारे पास एक। ठीक है, एक हमारे पास होगी इनपुट। तो पहली इनपुट अगर हम लिखें 0 और दूसरे हम लिख दें 1, ये हम अपने पास से लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट, और आउटपुट का हम नाम इसके P, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट। ठीक है, अच्छा, जो नॉट गेट होता है वो एक इन्वर्टिबल गेट होता है, मतलब जो उल्ट कर देता है। तो जब 0 होगा तो वो उसको उल्ट करके लिख देगा 1, और जो 1 होगा तो उसको उल्ट करके लिख देगा 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी नॉट गेट। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा दैट इज, इसको हम कर लेते हैं एंड गेट को। ठीक है, एंड गेट। ठीक है, चलें जी, एंड गेट को करते हैं। अब जी हमारे पास सिंपली, अब देखिए यहाँ पर दो इनपुट हो जाएंगी और एक आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज पी, दैट इज क्यू, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पी एंड, यहाँ पे हमारे पास था ना एंड, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे पी एंड क्यू, और पढ़ेंगे ऐसे पी एंड क्यू के तौर पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास होगा 1, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर 1, यहाँ पे हम लिख देंगे 0, यहाँ पे हम लिख देंगे 0, अपनी मर्जी से, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप 1 लिख दो, यहाँ पहले आप 0 0 लिख दो, फिर आप 1 1 लिख दो। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1, दूसरा 0, 1, दूसरा 0। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस चीज़ को इधर लिख सकते हो, इस चीज़ को इधर लिख सकते हो, इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। ठीक है, सवाल के अंदर आप लोग कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करना होगा। अच्छा, एंड का मतलब होता है, एंड में जो मतलब, वैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें या फिर फिजिक्स की बात करें, तो एंड में जो हमारे पास होता है दैट इज, जो डॉट डॉट लगता है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगता है। जैसे यहाँ पे है तो पी डॉट क्यू।
ठीक है। एंड को अपने इस तरीके से याद करना है जैसे एंड करते हैं हम लोग किसी भी फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप का मतलब होता है एंड, एंड करना, खत्म कर देना, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर एक भी जीरो हो, मतलब एक भी अगर स्विच ऑफ हो, तो हम लोग जो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास ऑफ आएगी, मतलब आउटपुट भी जीरो आएगी, ठीक है। तो जैसे वन वन दोनों ऑन है, दोनों हमारे पास प्रेजेंट है, दोनों ट्रू है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रू मतलब के ऑन या मतलब के वन, ठीक है। आप इनको किसी भी कैटेगरी में ले सकते हो। एंड द नेक्स्ट डेट इज वन जीरो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जीरो, और जीरो वन डेट इज जीरो, और अगर दोनों ऑफ है, दोनों फॉल्स है, तो भी हमारे पास आंसर में जीरो आएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसका अगर मैं आपको एक टिप दूं तो वो ये होगा कि अगर वन को वन से मल्टीप्लाई करो, लेकिन चूंकि एक ये बुलियन एल्जेब्रा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टू आता है, मतलब वन आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वन, वन मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास होगा जनाब, हम लिखते हैं यहाँ पर आर गेट, ठीक है, आर गेट, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास हो जाएंगी जी दो पी क्यू एंड देन लास्ट। अच्छा, आर में हम क्या करते हैं, आर में हम लोग ये वाला जो है सिंबल्स लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम अगर कंप्यूटर की बात करें या फिजिक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास इसको ये लिख सकते हैं पी प्लस क्यू के तौर पर, इसमें प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम वही तरीका अपनाना है, ये दोनों जो इनपुट है ये वही सेम रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर वन वन जीरो जीरो एंड देन वन जीरो वन जीरो। अच्छा, बात समझने की यहाँ पर है, ये है हमारे पास आर, आर मतलब के प्लस का साइन, प्लस का साइन मतलब कि इन सबको प्लस कर देना है। तो अगर हम वन को वन में प्लस करें तो आंसर आता है टू, लेकिन यहाँ पे हम टू नहीं लिख सकते क्योंकि जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं जीरो और वन की फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं वन, कि हमारे पास कोई भी एक नंबर आ रहा है, अगर जीरो आता है तो वो तो हम डायरेक्ट जीरो लिख देते, लेकिन चूंकि कोई भी एक नंबर आ रहा है तो हम इसकी जगह पे सिंपल वन लिख देंगे। और वन प्लस जीरो हमारे पास आ जाता है वन, ठीक है। इसके बाद जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, और जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों हो गया इसके ट्रुथ टेबल, नॉट गेट के, एंड गेट के, आर गेट के, और ये होगी इसकी जी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी सिर्फ सिंबल और इनको कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल हमारे पास आ जाएगा जी एक पूरा सिंबॉलिक लॉजिक, ठीक है। तो आप इसको याद कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।